भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और मेरा व्लॉग ज़्यादातर रेसिपी वाला ही व्लॉग होता है, तो किचन से ही स्टार्ट हुआ है आज का भी व्लॉग। और मैंने ये ना 2 चोटी बना ली है। मुझे स्कूल टाइम का याद आ गया। वही ऐसे हम लोग स्कूल में 2 चोटी बना कर जाते थे और दोनों रबड़ अलग अलग हैं, तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि सेम रबड़ नहीं थे मेरे पास। और इधर वाली चोटी थोड़ी पतली लग रही है, इधर वाली ठीक ठाक लग रही है। शायद मांग थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा। चलो कोई नहीं, घर में तो अभी रहना ही है, सोना ही है रात में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अभी 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं मतलब। तो मैं अभी जस्ट आई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि रात के लिए पहले ही चोटी वोटी बना लेते हैं, क्योंकि रात में ना अभी मेरे बाल मैं सोती हूँ तो इतने उलझ जाते हैं, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मेरे बाल आप देख सकते हो कितने पतले हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ी 2 चोटी बना लेनी चाहिए ताकि बाल भी सिक्योर रहें। अब मेरे बालों को करते हैं साइड, और आज मैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार बना रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हैं भाई पंजाबी। तो पंजाबी फैमिली में मक्के की रोटी और सरसों का साग कितना फेमस है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो मैंने सोचा कि भाई अभी विंटर का टाइम है, अभी सीज़न है, अभी मस्त बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो मुझे ना, मैं सरसों का साग तो आराम से बना लेती थी, लेकिन यही है कि भाई थोड़ा मक्के की जो रोटी होती है तो वो मुझे डर लगता है बनाने में। तो आज मैं ट्राई करूँगी। अब डरते डरते ऐसा तो नहीं है कि भाई खाने का मन है तो फिर वो कर सकते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से ट्राई करूँगी। बस भगवान सक्सेस हो जाऊँ मैं। तो बस थोड़ा ट्राई करते हैं। तो फाइनली मैंने आज ये बड़ा वाला कुकर निकाल लिया है, 5 लीटर वाला। तो ज़्यादातर मैं छोटे कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि 2 लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो आज साग मैं बना रही हूँ, तो वो साग है इतना सारा, वो भी भर कर पूरी टोकरी भरी हुई है। तो इसमें 2 मुट्ठी सरसों का साग है, और 1 मुट्ठी से आधी मुट्ठी से थोड़ा सा कम पालक का साग है। तो मैंने दोपहर में ही इसे धोकर चुनकर और धोकर रख दिया था। अभी मैं जा रही हूँ काटने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं चॉपर में काटूंगी। देखो यहाँ चॉपर भी मैंने निकाल के रखा है। तो फिर चॉपर में ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और मुझे बहुत बारीक काटने की ज़रूरत भी नहीं है। रफली काटूंगी, क्योंकि उसे तो फिर लास्ट में बॉईल करके मैश करना ही है। तो रफली भी काटूंगी तो आराम से वो बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड निकाल लिया है, और अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से साग को चॉप करते हैं, और उसके बाद आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। तो आप बने रहो इस व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और अगर ये वाला जो रेसिपी है मेरा सक्सेस हो गया, तो ये व्लॉग तो आप लोग तक जाएगा ही जाएगा। और तो अगर आप लोग देखोगे तो इसे ट्राई ज़रूर करना एक बार। अगर मैं कर सकती हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है, मैं तो यही समझ सकती हूँ। तो फिर चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब आगे व्लॉग में बने रहना। यहाँ पर मैंने अब साग ले लिया है चॉप करने के लिए। तो एक बार में जितना मेरे हाथ में आ पाया मैंने उतना उठाकर चॉप कर लिया। और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते भी हमें नहीं रखने हैं। और जितना हो पाएगा, आई थिंक 3 से 4 बार में मैंने सारे साग को चॉप कर लिया था बहुत अच्छे से। और ये चॉपिंग बोर्ड ना बहुत दिनों बाद मतलब मैंने निकाला है। ऐसे मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं स्लैब पर ही काट लेती हूँ, क्योंकि 2 लोगों की क्वांटिटी में ना ज़्यादा प्याज टमाटर तो निकलते नहीं है। तो एक दो चीज़ों के लिए क्या ही फिर निकालूँ मैं चॉपिंग बोर्ड। तो खैर, अब ये ना कहीं अगर बैठ के काटना हो तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। तो फिर देख सकते हो आप, जितना एक एक बार में जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उसे रफली काट ले रही हूँ, और फिर कुकर में डाल के तो उसे बॉईल कर ही देना है, तो फिर वो इजीली हो जाएगा। और चॉपर में मैं जब यूज़ कब करती हूँ, जब मुझे पराठे बनाने रहते हैं, चीला बनाना रहता है, जैसे कि आटे में डालकर साग वगैरह को गूँथना है, या फिर चीले के बैटर में बनाना है, तभी मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ। और चॉपर वैसे भी सभी चीज़ों को बारीक करने के लिए है, इतना रफली चॉप नहीं कर सकते हो आप उसमें। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे साग को चॉप कर लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्वांटिटी में हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले जो मेरा आटा गूँथने वाला बर्तन था, उस बर्तन में मैंने रख लिया। मैंने गैस को कर लिया ऑन, और कुकर अब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। उसके बाद अब हमें इसमें डालना है लहसुन। तो लहसुन की भी कुछ कलियां मैंने फटाफट से छील ली हैं, और छील कर मतलब उसे धो लूँगी पहले, फिर उसके छिलके निकालूंगी। पानी में धुल जाने के बाद ना छिलके आराम से इजीली निकल से जाते हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है, 2 मिर्च ले लिया है, और इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालकर अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि जैसे नीचे से ना चिपके नहीं। और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, और बस इसे हम लोग ढक देंगे सीटी लगने के लिए। तो पहले मैंने करछी से अच्छे से
से मिक्स कर लिया ताकि नमक इक्वली पूरे साग में मिक्स हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे ये रबड़ इसका खुल गया था, तो फिर अच्छे से रबड़ लगा कर मैंने ढक्कन लगा दिया है, और ताकि आराम से सीटी वीटी लग जाए और रबड़ वगैरह लूज़ ना हो, क्योंकि ये सेफ्टी वगैरह भी इन सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। और ये 5 लीटर वाला कुकर है, ये भी मेरा बहुत रेयरली निकलता है। और अब मैंने ना यहाँ पे चॉपर में थोड़ा सा साग ले लिया, और ये पालक साग है, ये सरसों का साग नहीं, ये पालक साग है। थोड़ा सा मैंने ले लिया है, और क्यों लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे मुझे बारीक चॉप करना था। अब जब तक उधर मेरी साग में सीटी लग रहा है, तब तक यहाँ पर मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाला है, अजवाइन डाला है, और उसके बाद जो मैंने पालक चॉप करके रखे थे ये मैंने भून लिया है अच्छे से। ये हम लोग मक्के की आटे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चॉपर में जो फिर जितने भी साग वगैरह एक्स्ट्रा लगे हुए थे, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डाल दिया। बहुत ज़्यादा भी नमक नहीं डालना है हमें आटे में, वरना रोटियों में सिर्फ नमक ही नमक लगेगा। और बस यहाँ पे हम लोग एक उबाल आने तक वेट करेंगे। एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद ये जो हमारा मक्के का आटा है वो हम लोग इसमें डाल देंगे, और फटाफट से मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। और एक हाथ से कैमरा पकड़ कर नहीं हो रहा था, फिर मैंने अच्छे से रखा फ़ोन को साइड, और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये गुनगुना पानी मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो पानी में से भाप भी आ रहा है। तो बिल्कुल गर्म गर्म पानी से ही हमें इसे गूँथना है, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं जिससे आपके हाथ जले, इतना कि आपका हाथ आराम से टच कर लो आप आटे को भी और पानी को भी। तो फिर बस हम लोग इसे अच्छे से मैश करते हुए जाएंगे, मतलब गूँथ लेंगे आटा को बहुत अच्छे से, बिल्कुल चिकनाई तरह से उसे गूँथना है। और जब आपके हाथों में थोड़ा सा चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल डालो। देखो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, और ये रिफाइंड ऑयल है। फिर बस हम लोग ऑयल की हेल्प से अच्छे से इसे 10 से 15 मिनट गूँथेंगे, बिल्कुल चिकनी तरह से हो जाएगा नहीं ये। उसके बाद हम लोग इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है आटा, और इसमें मतलब पालक के वजह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और इस तरीके से आप मतलब पहले उबाल आने के बाद अगर आप आटा डालोगे ना, तो आपकी जो मक्के की जो रोटियां हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, और ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे साग की तैयारी करते हैं। आटे को हमने ढक कर रख दिया है रेस्ट पे, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले डाला है बटर। बटर जब यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, हमें इसे पहले मेल्ट कर लेना है। उसमें मैंने डाला है यहाँ पे लहसुन और अदरक जो बारीक चॉप किया गया है, ठीक है। इसे मतलब मैंने मिक्सर में हल्का सा दरदरा पीस लिया था, मतलब बिना पानी डाले, ठीक है। इसे हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे और डाल देंगे। थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज जो है वो डाल दिया है। अब प्याज भी देखो बिल्कुल बारीक मैंने काटी है, क्योंकि चॉपर में ही चॉप किया। बिल्कुल बारीक आप डालोगे तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे खड़े खड़े से आपके मुंह में नहीं आएंगे खाने के लिए। फिर मैंने चॉप किए हुए टमाटर यहाँ पे डाल दिए हैं एक बड़ा सा, वो भी हम लोग अच्छे से भूनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके सूखे सूखे मसाले हैं आप वो सब डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, फिर लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालूंगी, और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। दैट्स इट। ये 4 पाउडर वाले जो मसाले होते हैं वो जाते हैं मेरे हर सब्ज़ी में। और इसमें ना थोड़ी सी लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है साग वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा आपको मसाला देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना सिंपल बनाओगे साग वगैरह उतनी टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पे मैंने कुकर की जो ढक्कन थी वो हटाई, और ये मैशर से मैंने मैश किया। तो ये ना मैशर से अच्छे से हो नहीं रहा था मेरे से। फिर मैंने ना क्या किया मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला, और नमक वगैरह डालकर अच्छे से मैंने इसे भून लिया। और जब तक ये ऑयल रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद हम लोग भूनते रहेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेकर और उसका पानी का घोल बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल पंजाबी रेसिपी है। आप इसी तरीके से ये जो सरसों का साग है हमारे में बनता है। फिर वही साग को मैंने ना मिक्सर जार में लेकर हल्का सा ग्राइंड किया था, मतलब बिल्कुल एक बार, बिल्कुल भी नहीं किया आप 4-5 डेढ़ मिनट तक चलाते रहो, बिल्कुल एक बार चलाया और बस उसे फिर बंद कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो साग है वो ब्लेंड हो गया बहुत अच्छे से। जो हमें मैश करके मिलने वाला था ना, देखो आप कितना अच्छा मिल गया ना। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में। अब हम लोग यहाँ पे साग को ऐड कर देंगे,
और थोड़ा सा मिक्सर जार में ही पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और बस इसे हम लोग ढक देंगे और 1-2 उबाल आने तक, मतलब हम लोग 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ मैंने ढक दिया। अब ये ढकने के बाद ना इसका जो कलर है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही यमी और टेस्टी दिखेगा। मतलब 5 से 7 मिनट मैंने उसको फिर पकाया ढकने के बाद। और अब यहाँ हम लोग आटे की जो रोटी है, हमारी जो मक्के की रोटी है, वो हम लोग बनाने की प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो यहाँ पे अब ये जो मेरा तरीका है, सबसे पहले मैंने एक तवा चढ़ाया और नीचे एक प्लास्टिक बिछाया, उसके ऊपर आटे की लोई रखी सूखा आटा लगाकर, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो हमने प्लास्टिक है वो बिछाया। और ये इतने अच्छे से मतलब बन जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि इतने अच्छे से ये बन जाएगा। और ये हैक मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे ही देखा था कि अगर आपके हाथों से मक्के की रोटी नहीं बन रही है ना, तो आप इस तरीके से प्लास्टिक पे करके बेलोगे तो बहुत ही अच्छे से वो मतलब बिल जाएगा। जैसे आप बिल्कुल रोटियां बनाते हो, बिल्कुल पतली पतली सी, बहुत ही ज़्यादा मोटी भी नहीं। थोड़ा सा ना निकालने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि निकालने में थोड़ा सा टूट रहा था ये, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से किया। अभी आप वो आगे देखना, ठीक है। अब यहाँ पे सूखा आटा ही मैंने ले लिया है और गिनकर 5 मक्के की रोटियां बनी थी। और मैंने ना थोड़े से गेहूं की भी रोटियां बना दी थी, गेहूं के आटे की रोटियां, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये वाली रोटी अगर अच्छे से नहीं बनी तो फिर मेरे हस्बैंड का मतलब पेट भी नहीं भरेगा और वो अच्छे से खा भी नहीं पाएंगे। तो फिर उनके लिए मैंने 4-5 गेहूं के आटे की रोटियां भी सेक दी थी पहले ही। उसके बाद ये लास्ट में मैंने सेकना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखो सूखा आटा ले लेकर मैं लगा रही हूँ और वो प्लास्टिक बिछा कर ही मतलब मैं कर रही हूँ, ताकि देखो इससे जो हमारा जो बेलन है उस पर भी नहीं चिपक रहा है, ना ही हाथों में चिपक रहा है। और बिल्कुल पतली पतली जैसे हम डेली जो रोटियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ये बन रही थी, बहुत अच्छे से बन रही थी। और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने करछी लिया, उसे मैं पलटती हुई जा रही हूँ और एक साथ मेरे बहुत सारे हाथ चलते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ना रिफाइंड ऑयल लिया। मैंने सोचा कि मैं बटर से ही सेक देती हूँ, लेकिन बटर में फिर काफ़ी टाइम लग जाता और ऑलरेडी 10 बज गए थे रात के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से हमारी रोटियां सेक रही है। तो ये वाली जो अभी मैं सेक रही हूँ ना, देखो थोड़ी सी बीच से टूट गई है, क्योंकि उसे मैं जब तवे पर डाल रही थी तभी वो टूट गई थी हल्की सी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं दूसरे तरीके से डायरेक्ट प्लास्टिक को उठाकर सीधा तवा में पलट दूंगी। तो फिर यहाँ पे इसे अच्छे से मैंने सेक लिया है ऑयल लगाकर। आप चाहे तो इस जगह पे आप घी भी लगा सकते हो और आप बटर भी लगा सकते हो। बटर लगाओगे तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया क्योंकि मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था और एक एक रोटियों में बटर लगाना बहुत फिर टाइम लग जाता। और लेकिन ये रिफाइंड वाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको तोड़कर, इतनी सॉफ्ट बनी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मक्के की आटे की रोटी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सीधा प्लास्टिक उठाया और ये हाथ में लेकर मैंने तवे में डाल दिया। तो इस तरीके से ना फिर मेरी सारी रोटियां काफ़ी अच्छी बनी और कहीं से भी नहीं टूटी, मतलब बहुत ही अच्छी बनी। मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, बहुत अच्छे से बन गया। और देखो सारी फूली फूली रोटियां बन रही है, ऐसा एक भी नहीं जो फूल नहीं रही। तो कुछ इस तरीके से अगर आप चाहे तो सीधे गैस पे भी सेक सकते हो और गैस पे सेक कर आप बाद में घी लगा सकते हो, कुछ वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने सीधा तवे पे ही सेक लिया ताकि इसकी चलो सॉफ्टनेस बनी रहे। उसके बाद हमारा यहाँ पे साग भी रेडी हो गया था। अब साग का आप कलर देख सकते हो, बिल्कुल कलर चेंज हो गया ना, और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्ट आई है। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया और फाइनली ये हमारा डिनर रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्च भी रख लिया था और साग के ऊपर से बटर का क्यूब भी डाल दिया था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और आगे मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ और खाकर बताती हूँ कितनी अच्छी बनी है। इतना सॉफ्ट बना है। वाह वाह वाह। कैसा लगा, है ना ढाबा जैसा फ्लेवर। तो भाई यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमने फिर साथ में डिनर अपना एंजॉय किया। आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना और खाकर मुझे बताना कैसा लगा। और यहाँ पे हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते देखते हम लोग डिनर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।